नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश सोलंकी, डायरेक्टर ऑफ सोलंकी इंश्योरेंस। पिछली बार पार्ट 2 में मैंने इक्विटी मार्केट में बताया था कि इक्विटी मार्केट में 35% से लेकर 65% तक पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब 65% तक और 35% के बीच में पैसा कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, उसके लिए क्या है, किस तरह से आप इन्वेस्ट करेंगे, उसके बारे में हम बताना चाहते हैं। इन्वेस्ट करने का तरीका ये है कि इसमें दो तरीके हैं। एक तो आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जानकारी होनी चाहिए ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर रिस्क भी ज़्यादा होता है और प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। प्रॉफिट भी ज़्यादा, रिस्क भी ज़्यादा है, तो मतलब खतरे भी ज़्यादा होते हैं। तो उसको, अगर आपको इसमें महारत हासिल है, अगर जानकारी पूरी है, तभी आप इसमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें, अदरवाइज खतरा न लें। तरीका ये होता है कि जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो पहला तरीका ये है कि आपको एक डीमेट अकाउंट खोलना है। डीमेट अकाउंट क्या होता है कि आप जो शेयर परचेज करेंगे किसी कंपनी के, वो आपके स्टॉक मार्केट के शेयर आपके खाते में डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। डीमेट अकाउंट में अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप किस तरह से इन्वेस्ट करें। एक उदाहरण के साथ समझाना चाहता हूँ। जैसे कि अगर आप कोई नदी पार करना चाहते हैं और आपको तैरना नहीं आता और आप नदी पार करना चाहते हो, तो आपके पास 3 विकल्प होते हैं। पहला विकल्प कि आप जो है डायरेक्ट नदी में एंटर करें और तैरना नहीं आ रहा, आप चले गए अंदर, जाके उसमें डूब भी सकते हैं और पार भी कर सकते हैं, डिपेंड ऑन दैट। दूसरा रास्ता है कि आप नदी को पार करना चाहते हैं और आप जो है एक नाव ले लें, नाव से आप नदी को पार कर लें। तो फायदा ये होगा कि उस नाव अगर आप लेते हैं, हायर करते हैं, तो आपका डूबने का खतरा कम हो गया और सुरक्षित तो आपने नदी को पार भी कर लिया। लेकिन हुआ क्या कि उसमें एक जो है उसने आपसे फीस ली, यानी आपको नदी पार करवाने का पैसा लिया, लेकिन आपको पार कर दिया। अब तीसरा रास्ता क्या है आपके सामने? तीसरा रास्ता होता है कि उसी नदी को मुझे पार करना है और स्टीमर को हायर किया मैंने। अब स्टीमर में क्या होगा कि आपको टाइम भी कम लगेगा, सुरक्षा भी ज़्यादा होगी और इसके साथ साथ आपका जो है जल्दी आप पहुंच सकते हैं। तो इक्विटी मार्केट इज नॉट ए जोक। इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको बहुत ही शार्प माइंड होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो जो है ना इक्विटी मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और लॉस कर बैठते हैं। रीजन, दे हैव नो नॉलेज। उन्हें पता ही नहीं है कि किसी कंपनी का जो प्रॉफिट्स हैं वो किस हद तक प्रभावित करते हैं। उसमें कई बैकग्राउंड्स होते हैं, कई चीज़ें होती हैं, पॉलिटिकल एक्सपोजर्स होता है और कई सीनरी होती हैं जो कि एक आम आदमी की रीच से दूर होता है। तो दोस्तों, इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट तो करना ही है। रीजन क्या है कि आपको वहाँ से रिटर्न अच्छे मिलने के चांसेस हैं, लेकिन सावधानी बरतनी होगी। सावधानी ये बरतनी होगी कि पैसा जो आप लगा रहे हो वो किस तरह से आप उसमें पोर्टफोलियो में पैसा इन्वेस्ट करें, तब आपको उसका प्रॉफिट्स आएंगे। अब इसके बारे में डीप नॉलेज जो है हम आपको देंगे नेक्स्ट वीडियो में और विस्तृत जानकारी देंगे। धन्यवाद दोस्तों।